गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, आपके बीच लाइव आ गया हूँ। आज की जो क्लास है, बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सर एक चैप्टर का क्लास नोट सर आपने नहीं बनाया है, जो कि प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन है। तो मैं आपके सामने एक चैप्टर लेके आया हूँ, प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन। इसका जो क्लास नोट्स है, मैं चैप्टर पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन इसका क्लास नोट्स मैंने नहीं पढ़ाया, तो आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन। देखिए, सुनिए, समझिए। पहले इसका बेसिक समझ लीजिएगा ताकि आपको चैप्टर अच्छे समझ में आ जाए। यहाँ पे मैंने एक ही क्वेश्चन लिख के दिया हुआ है, थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखिए, समझिए। पहला पॉइंट समझिएगा, जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, खंबे, पेड़ या माइलस्टोन को पार करेगी, जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, खंबे, पेड़ या माइलस्टोन को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई चलेगी। तो कैसे क्या क्या बना? तो आप किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, कोई गाड़ी अगर आपको पार करना चाहे, आप किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, कोई गाड़ी आपको पार करना चाहे, तो उस गाड़ी को आपके सामने से पूरा गुजरना होगा। उस गाड़ी को आपके सामने से पूरा क्या होगा? गुजरना होगा। मतलब क्या है? या आप गाड़ी को पार करना चाहो तो आपको गाड़ी के बराबर चलना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट क्या बना कि जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, खंबे, पेड़, माइलस्टोन, किलोमीटर के पत्थर को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई चलेगी। अब दूसरा पॉइंट क्या बना? दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बनेगा कि जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग, गुफा, पुल को पार करेगी, किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग, गुफा, पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई चलेगी। तो पहले गाड़ी प्लेटफॉर्म पे आएगी, फिर उसे पार करेगी। तो कॉन्सेप्ट क्या बना कि जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग, गुफा, पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई चलेगी। तो आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा और दूसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। आपको दो पॉइंट ये समझ में आ गए, ठीक है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन ध्यान दें, तीसरा समझिएगा। तीसरा पॉइंट क्या है? दो ट्रेनें हैं जिनकी डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन क्या है? सेम है। और दो ट्रेनें हैं जिनकी डायरेक्शन अपोजिट है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब डायरेक्शन अपोजिट होगा, एक दूसरे की ओर आ रही होंगी, एक दूसरे की ओर आ रही हैं, तो यहाँ पे जो चालें होती हैं, जो स्पीड होती हैं, वो क्या होंगी? जुड़ती हैं। और डायरेक्शन सेम में चालें क्या होती हैं? घटती हैं। तो डायरेक्शन सेम में चालें क्या होंगी? घटेंगी। यहाँ पे चालें क्या होंगी? जुड़ेंगी। ये तो क्लियर है। और ट्रेनों की लंबाइयाँ हमेशा जुड़ती हैं, तो ट्रेनों की लेंथ होगी वो हमेशा क्या होती है? जुड़ती है। ये आपका तीसरा पॉइंट बना। तीसरा पॉइंट क्या बना? ट्रेनों की लंबाइयाँ हमेशा जुड़ती हैं। ट्रेन एक दूसरे की ओर आएंगी तो चालें जुड़ जाएंगी, डायरेक्शन सेम होगी तो चालें घट जाएंगी। ये बना तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या होगा? चौथा पॉइंट ध्यान देना, चौथा पॉइंट समझना। जैसे आपको बोला गया एक ट्रेन है, सबसे पहले तो आप ये कॉन्सेप्ट सीखो। यहाँ पे आपको डायरेक्ट करना सीखना है। किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो ये ऐसा करते हैं। अब ये ऐसा क्यों करते हैं? मन में सवाल जरूर आना चाहिए, ऐसा क्यों करते हैं? देखो, 1 किलोमीटर को जब आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, 1 किलोमीटर में जो मीटर होते हैं कितने होते हैं? 1000। 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं? 3600। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 5/18 मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या है? देखो, 5/18 और 18/5 में कन्फ्यूजन बहुत होता है कि कब हमें ये करना है, कब हमें ये करना है। असल तो किलोमीटर प्रति घंटे और मीटर पर सेकेंड, अगर हम बात करें में बड़ा कौन है तो ये बड़ा है और ये क्या है? छोटा। बड़े में चेंज करना हो तो बड़े का गुणा, बड़े में चेंज करना हो तो बड़े का गुणा, छोटे में चेंज करना हो तो छोटे का गुणा। 18/5 कब करोगे? जब किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना होगा। और 5/18 कब करोगे? जब छोटे में चेंज करना होगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो यहाँ से एक चीज़ और समझ में आ गई कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड होता है। बराबर क्या होता है? 5 मीटर प्रति सेकंड। क्या ये क्लियर है? अब जी अगर ये 36 बोला जाए तो ये क्या हो जाएगा? 10। ये यहाँ पे 54 बोला जाए तो ये क्या हो जाएगा? 15। ये 72 बोला जाए तो ये क्या हो जाएगा? 20। ये डायरेक्ट पता होना चाहिए, बहुत से सवाल आपके बिना पेन चलाए हो जाएंगे। अब जैसे मन में क्वेश्चन आया कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे मतलब आप कहोगे 20 मीटर पर सेकेंड, तो बस अगर ये चीज़ पता है तो आप लोग क्वेश्चन बहुत सिंपल से कर पाओगे। और 99% हमेशा इसके मल्टीपल ही दिए होंगे। ये हमेशा 18 का मल्टीपल दिया होगा और ये हमेशा 5 का मल्टीपल ही दिया होगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात भी आप सीख गए होंगे, आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ध्यान देना। अगला पॉइंट ये बना, एक ट्रेन की बिना रुके औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन जब ये ट्रेन रुक के चलती है तो गंतव्य स्थान पे 60 की स्पीड से पहुंचती है। 1 घंटे में कितने मिनट रुकी?
अच्छा, बिना रुके चाल कितनी थी? 80। जब वो रुक के गई तब कितनी है? 60। कितनी चाल कम हुई? 20। किससे कम हुई? 80 से। कितने रुकी? 1/4 घंटे रुकी। 1/4 घंटे का मतलब 4 घंटे में 1 घंटे रुकी। और बोला 1 घंटे में कितने मिनट रुकी? तो आंसर क्या है? 15 मिनट। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है 15 मिनट रुकी। ये इसका नेक्स्ट टाइप बना, टाइप नंबर 5 था। एक बार दोबारा समझिए, दोबारा समझिए। एक बाइक सवार बिना रुके 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्थान ए से बी की ओर जाता है, लेकिन जब वो अगले दिन जाता है तो उसने देखा कि वह उस स्थान पर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ही पहुंचे। तो बताओ वह 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुका? अच्छा, बिना रुके चाल कितनी है? 54। रुक के कितनी है? 45। चाल कितनी कम हुई? तो आपने देखा 9 कम हुई। किससे कम हुई? 54 से। तो कितने मिनट रुका? तो आपने जैसे इसको सॉल्व किया तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 10 मिनट रुका। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, वो 1 घंटे में 10 मिनट के लिए रुका। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ, आप ये भी कर पाओगे। नेक्स्ट टाइप बनेगा ट्रेन मिलने वाले क्वेश्चन। तो ये आपके आगे समझा रहे हैं आपको टाइप 6। टाइप 6 में क्या समझा रहे हैं? ट्रेन मिलने वाले क्वेश्चन। ये कैसे होते हैं? सवाल ध्यान देना, सुनना। अब जैसे बोला गया कि 2 ट्रेनें हैं। एक ट्रेन चली है शाम को 6 बजे, ये चली है कानपुर से और ये लखनऊ पहुंची 8 बजे। 8 बजे लखनऊ पहुंची। जबकि दूसरी ट्रेन लखनऊ से 6 बजे चली और ये 7 बजे कानपुर पहुंची। सवाल ये बनेगा दोनों ट्रेन एक दूसरे को रास्ते में कितने बजे मिलेंगी, कितने समय बाद मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे। 2 क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। कैसे करना होगा? देखो, ये दोनों ट्रेन, सबसे पहले कॉन्सेप्ट तो ये, दोनों ट्रेन कहीं ना कहीं रास्ते मिली होंगी। रास्ते मिली होंगी मतलब ये कानपुर से लखनऊ जा रही है तो ना पहली ट्रेन लखनऊ पहुंची है ना दूसरी कानपुर पहुंची है, दोनों रास्ते में कहीं मिली होंगी। जैसे हमने माना शुक्लागंज के आसपास जैसे यहाँ पे मिली, ठीक है, या उन्नाव के आसपास आपको मिली, कहीं रास्ते में मिली। तो कानपुर से लखनऊ जा रही है, लखनऊ से कानपुर जा रही है। पहली ट्रेन को जाने में लगा समय कितना है? 2 घंटे। और दूसरी ट्रेन को समय कितना लगा है? 1 घंटे। पहले को लगा है 2 घंटे, दूसरे को लगा है 1 घंटे। एक ऐसा नंबर माना जो इनसे कट जाए, नंबर आपने मान लिया 2। 2 हमने क्या माना? डिस्टेंस। कानपुर से लखनऊ की डिस्टेंस को हमने 2 मान लिया है। पहली ट्रेन को लगने वाला समय 1 घंटा। इसको या देखो, ये समय था तो 2 डिस्टेंस ये थी, भाग दिया तो इसकी चाल आ गई। इसकी चाल कितनी आ गई? 2 आ गई। आपको ही पता है जब भी बोला जाएगा कितने समय बाद मिलेगी तो क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो डिस्टेंस यहाँ कितनी है? 2। कुल चाल कितनी है? 3। तो आपने जैसे मिनट में चेंज किया तो आ गया 40 मिनट बाद मिलेगी। अच्छा बताओ, चलने का समय कितना है? 6। तो मिलने का समय 6:40। पहला सवाल बनेगा कितने समय बाद मिलेंगी? तो आंसर है 40 मिनट। कितने बजे मिलेंगी? तो आंसर है 6:40। कितने समय बाद मिलेंगी? तो आंसर है 40 मिनट। कितने बजे मिलेंगी? तो आंसर है 6:40। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला समझिए, एक और देखिए, एक और समझिएगा। एक आपको और समझा रहे हैं, सुनना समझना। जैसे बोला गया कि एक ट्रेन है, ये कानपुर से इटावा जा रही है, कानपुर से इटावा जा रही है, चलती है यहाँ से शाम 5 बजे और ये यहाँ पे पहुँचती है 7 बजे, ठीक है। दूसरी ट्रेन यहाँ से 5 बजे चलती है और ये कानपुर आती है 8 बजे। सवाल ये है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने बजे क्रॉस करेंगी, ऐसा उसने बोला। देखो, दोनों ट्रेन एक दूसरे रास्ते में मिलेंगी, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे से रास्ते में मिलेंगी। पहली ट्रेन को लगने वाला समय कितना है? 2। इसको लगने वाला समय कितना है? 3। एक ऐसा नंबर माना जो इससे कट जाए, हमने 6 माना। 2 का भाग दिया 3 मिला, 3 का भाग दिया 2 मिला। कितने समय बाद मिलेंगी, ऐसा उसने पूछा। आपको मालूम है समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो डिस्टेंस यहाँ पे 6 है, चाल कितनी है? 5। 5 क्यों हुआ? एक दूसरे की ओर आ रही चालें जुड़ जाएंगी। आपने जैसे इसको चेंज किया, जैसे चेंज किया तो मिला 72 मिनट। 72 मिनट बाद मिलेंगी, मतलब 1 घंटे 12 मिनट बाद। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये ट्रेनें परस्पर 1 घंटे 12 मिनट बाद मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं क्लास नोट्स की ओर। क्लास नोट्स में जितने सवाल दिए हैं सारे आपको समझाने चल रहे हैं, ध्यान दीजिए, समझिए। क्लास नोट्स का एक एक क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पूरा क्लास नोट समझ में आ जाए, ठीक है। सुनना समझना। पहला सवाल क्या है? पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला मैंने पॉइंट आपको लिख के दिए, सारे पॉइंट मैंने आपको लिख के दिए, आपको लिखने की जरूरत नहीं थी। जो मैंने आपको समझाया वो मैंने आपको लिख के भी दिया है। क्या पॉइंट लिखा है कि जब भी कोई ट्रेन किसी खंबे, व्यक्ति, वाइल स्टोन होता है, वाइल स्टोन, ठीक है, वाइल नहीं, वाइल स्टोन मतलब वही मील का पत्थर, जिसको हम लोग कहते हैं मील का पत्थर। वाइल स्टोन जब पेड़ को पार करती है तो वह अपनी लंबाई चलती है। तो ये पहला पॉइंट सभी को समझ में आया होगा। जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, खंबे, पेड़, वाइल स्टोन, किलोमीटर के पत्थर को पार करेगी तो अपनी लंबाई चलेगी। दूसरा पॉइंट क्या था? जब भी कोई रेलगाड़ी किसी गुफा, सुरंग, प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई पर उसकी लंबाई चलेगी। 2 पॉइंट क्लियर हो गए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला सवाल ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़िए, आप सभी लोग कर पाओगे, बहुत आसान है। सवाल क्या है
एक रेलगाड़ी एक खंभे को 4 सेकंड में पार कर जाती है तथा यही रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। गाड़ी की चाल क्या है, ऐसा उसने पूछा। गाड़ी की चाल व लंबाई उसने पूछी। अच्छा बताओ, एक रेलगाड़ी जो है, एक रेलगाड़ी एक खंभे को 4 सेकंड में पार कर जाती है, ऐसा उसने बोला। देखिए ध्यान दीजिए, समझिए, सभी लोग देखिएगा। अगर इसको समझ में आ गया, आगे बहुत से क्वेश्चन आप पढ़ पाओगे। एक रेलगाड़ी है, पहले एक खंभा है, वो पार करने में समय लेती है 4 सेकंड। बाद में वही रेलगाड़ी है और 120 मीटर लंबा खंभा है, 120 मीटर लंबा खंभा है और पार करने में समय लेती है 10 सेकंड। यहाँ पूछा है गाड़ी की चाल और लंबाई। क्या पूछा है, गाड़ी की चाल क्या है और गाड़ी की लंबाई क्या है। कैसे करना होगा, सभी लोग बिल्कुल सिंपल समझना है। कैसे करना होगा देखना। जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, खंभे, पेड़ या वाइलस्टोन को पार करती है, अपनी लंबाई चलती है। जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग, गुफा, पुल को पार करती है, अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई चलती है। दोनों की लंबाई में अंतर 120 मीटर का है। दोनों की लंबाइयों में अंतर 120 मीटर का है। दोनों में समय का अंतर 6 सेकंड का है। 120/6 कर दिया 20 मीटर प्रति सेकंड। गाड़ी की चाल आ गई, गाड़ी की चाल आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड, ये गाड़ी की चाल। अब आपको ये पता है, जैसा कि आप लोग सीख चुके हो। क्या सीख चुके हो, देखो अगर आप 20 को चेंज भी करो तो आप यही तो करोगे ना, 18/5। जैसे 18/5 करोगे कितना आएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटे। आपको लेकिन डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 5 मीटर पर सेकेंड मतलब 18 किलोमीटर प्रति घंटे। 20 दिया है तो 18 चौको 72, डायरेक्ट ऐसे करना है। ठीक है, आंसर मीटर पर सेकंड में दिया है तो अच्छी बात है, किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है तो भी अच्छी बात है। आप दोनों कर लोगे, आपको दोनों बहुत आसान लगते हैं। अब ये बताओ, 1 सेकंड में अगर ये 20 जाती है तो देखो, जब भी ट्रेन किसी खंभे को पार करती है तो अपनी लंबाई चलती है। अपनी लंबाई को 4 सेकंड में चलती है। 1 सेकंड में 20 तो 4 सेकंड में 80, तो गाड़ी की लंबाई कितनी है, 80 मीटर। और ट्रेन गाड़ी की चाल क्या है, तो 20 मीटर प्रति सेकंड या 72 किलोमीटर प्रति घंटे। उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको बोला गया सीट में, सवाल ध्यान दीजिए, सवाल समझिएगा। अगला क्वेश्चन जैसा आपको सीट में बोला गया है वो ये रहा। क्या है, एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर जाती है। वही रेलगाड़ी 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ी की चाल व लंबाई क्या है, तो पहले 96 है, बाद में 141 है, पहले समय 12 है और बाद में 15 है। देखिए सुनिए समझिए, देखो एक रेलगाड़ी है, पहले जो पार कर रही है 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को और समय जो दिया है 12 सेकंड दिया गया है। बाद में वही रेलगाड़ी पार कर रही है 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, और जो समय दिया है वो 15 सेकंड दिया गया है। पूछा है गाड़ी की चाल व लंबाई क्या है। क्या बोला गया है, गाड़ी की चाल व लंबाई क्या है। अच्छा आपको पता है, जब भी कोई गाड़ी किसी अन्य गाड़ी, किसी प्लेटफॉर्म, किसी सुरंग, किसी गुफा को पार करती है, अपनी लंबाई पर उसकी लंबाई चलती है। दोनों में गाड़ियों की लंबाइयाँ जो थी दोनों में कॉमन थी, दोनों में गाड़ी वही है। इन प्लेटफॉर्म है जो प्लेटफॉर्म है, इनकी लंबाइयों में अंतर जो है वो 45 मीटर का है। 45 मीटर इनकी लंबाइयों में अंतर है। इनके समय का अंतर 3 है, तो 15 मीटर प्रति सेकंड ये चाल आ चुकी है। अगर आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हो तो आप क्या कहोगे, 18×3 = 54 किलोमीटर प्रति घंटे गाड़ी की चाल। आप लोग डायरेक्ट यहाँ से कह पाओगे। उम्मीद है ये बात सब लोग समझ गए होंगे। अच्छा अब आगे सुनना, इसके बाद देखना। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर ये 1 सेकंड में 15 जाती है, 1 सेकंड में 15 जाती है गाड़ी, तो 12 सेकंड में 180 जाएगी। क्लियर है ना, 1 सेकंड में अगर 15 जाती है तो 12 सेकंड में कितना है, 180 जाएगी। 180 में 96 को माइनस करो तो कितना आ गया, 84 मीटर। अगर मैं पूछा गाड़ी की लंबाई कितनी है तो आंसर क्या है, 84 मीटर। तो उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे, आप सभी को समझ में आ गया होगा। आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर अगर हम 15 से करा दें तो 15 × 15 225 होता है, माइनस 141 करोगे, आंसर वही आएगा। आप चाहे यहाँ पे मान रखो चाहे यहाँ पे मान रखो, आंसर वही आएगा। उम्मीद है आप सभी ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे और आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे समझिएगा। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, ध्यान दीजिए, समझिएगा। ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। आगे आपका टाइप 2। टाइप 2 क्या है, देखिए समझिए। क्वेश्चन क्या है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया। सवाल ध्यान से पढ़िएगा। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक गाड़ी उसे 4 सेकंड में पार कर जाती है। उस गाड़ी की विपरीत दिशा से आने वाली एक दूसरी गाड़ी इस व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर जाती है। दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयां समान हों तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, ऐसा उसने पूछा है। दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयां समान हों, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, ऐसा उसने पूछा है। पहले सवाल को बेसिक समझेंगे, बाद में इसको आसान करेंगे। आसान तो इतना कर सकते हैं, क्वेश्चन केवल 5 सेकंड का है, केवल 5 सेकंड का है। ठीक है, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट सीखिए कैसे करना है, सुनना।
आपको पता है कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, खंबे, पेड़ को पार करती है तो अपनी लंबाई चलती है, माना 4 सेकंड में चलती है, माना इसकी लंबाई x है, तो इस गाड़ी की जो चाल हो जाएगी वो x/4 हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्या, जब भी कोई रेलगाड़ी, आप उसने बोला था एक दूसरी रेलगाड़ी उसकी विपरीत दिशा से आ रही है, वो इसी खंबे को 5 सेकंड में पार करती है, तो यहाँ पर मैं इसकी लंबाई को x मान लिया है, तो इस गाड़ी की चाल हो जाएगी x/5। पहली गाड़ी की चाल है x/4, दूसरी कितनी है x/5। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। अच्छा ये बताओ, जब भी दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करती हैं, जब भी दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करती हैं तो उनकी लंबाइयाँ जुड़ती हैं, जैसा कि आप सभी को मालूम है, और एक दूसरे की ओर है तो चालें भी क्या होती हैं, जुड़ती हैं। उसने ये पूछा है वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। आपको पता है कितना समय लेंगी, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो डिस्टेंस यहाँ पे x और x 2x हो जाएगी। पहली गाड़ी की चाल की बात करेंगे तो x/4 होगा, और दूसरी गाड़ी की चाल की बात करेंगे x/5 होगा, तो ये हो जाएगा 9x/20, ये इसकी चाल आ जाएगी। 9x20 ऊपर पहुंच जाएगा, इससे इसको काटा तो 40/9 हुआ। आंसर कितना मिला, 4 सही 4/9 सेकेंड। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर इसको कैसे आसान करेंगे आपको ये भी सिखाएंगे, सुनना समझना। पहला सवाल ये था, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पार करती है, माना गाड़ी की लंबाई x है, पार करने का समय ये है, गाड़ी की चाल होगी x/4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो दूसरी रेलगाड़ी जो इसकी विपरीत दिशा से आ रही है, इसी व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है, तो लंबाई यही है और 5 सेकंड में पार करती है, x/5 हो गया। दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, क्या होता है समय में दूरी बटे चाल, इसकी लंबाई x है, इसकी x है, टोटल 2x हो गई। एक दूसरे की ओर हैं x/4 x/5 9x/40 9x/, बस आपने इसको सॉल्व किया, आपके क्वेश्चन का आंसर उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कैसे एग्जाम में करना है ध्यान देना, सुनना। पहली गाड़ी को समय लगता है 4 सेकंड, दूसरी गाड़ी को समय लगता है 5 सेकंड। आपने गाड़ी की लंबाई को मान लिया 20, ये गाड़ी की लंबाई है, 20 लंबाई ये है, 20 लंबाई ये है, टोटल लंबाई 40 हो गई। क्यों, एक दूसरे को पार करना है, लंबाइयाँ जुड़ती हैं। एक गाड़ी की लंबाई 20 मानी है, 20 ये है, 20 ये है, टोटल 40 हो गई। ये समय है तो ये चाल हो गया, ये समय है तो ये चाल हो गया, दोनों चालें एक दूसरे की ओर है, चालें जुड़ जाएंगी। आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे और आप सभी को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना सीख गए होंगे। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 4 सही 4/9 सेकेंड। ये कैसे बना आप सभी लोग समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन अभी सीट में और दिए हैं, और देखिए और समझिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक गाड़ी उसे 10 सेकंड में पार कर जाती है, उसकी विपरीत दिशा से आने वाली दूसरी गाड़ी उस व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाती है। दोनों रेलगाड़ियां की लंबाई समान हो, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। अच्छा देखो, पहले समय दिया है 10 सेकंड, बाद में दिया है 15 सेकंड, कुल लंबाई यहाँ पे मान लेंगे 30। तो ये दिया है 10, ये दिया है 15, कुल लंबाई को हमने मान लिया 30, ये भी 30, ये भी 30, टोटल हो गया 60। इसकी चाल 3, इसकी चाल 2/5। क्वेश्चन का आंसर 12 सेकंड। आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे सीख गए होंगे, ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। ठीक है, अगला सवाल जैसा कि आपको बोला गया, अगला सवाल क्या है देखिए समझिए। अगला क्वेश्चन है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक गाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर जाती है, उस गाड़ी की विपरीत दिशा से आने वाली दूसरी गाड़ी उस गाड़ी को 9 सेकंड में पार कर जाती है। यदि दूसरी गाड़ी की लंबाई पहली गाड़ी लंबाई से तिगुनी हो, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, ऐसा उसने पूछा है। दूसरी गाड़ी की लंबाई पहली गाड़ी की लंबाई से 3 गुनी हो, ये चीज़ उसने बोली हुई है। ये ध्यान दीजिएगा, अगर ये चीज़ नहीं आप भूल जाते हैं तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। कैसे करना है, सुनना समझना, कैसे करना है देखना। देखो, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक गाड़ी उसे 6 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। हमने इसकी लंबाई को x मान लिया, तो इस गाड़ी की जो चाल हो गई वो कितनी आ गई, x/6। हम इसका पहले आपको बेसिक मेथड बता रहे हैं, बाद में इसको आसान कर देंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या बना, इस गाड़ी की 3 गुनी लंबाई तो 3x माना, पार करने का समय 9 सेकंड दिया है, तो इस गाड़ी की जो चाल हो गई वो क्या हो गई, 3x/9 हो गई, मतलब x/3 आ गई। ये दूसरी गाड़ी की चाल आ गई। आपको पता है जब दो गाड़ियाँ एक दूसरे को पार करती हैं उनकी लंबाइयाँ जुड़ जाती हैं। तो देखो यहाँ पे जो पहली गाड़ी की लंबाई थी वो x थी, यहाँ पे जो दूसरी गाड़ी की लंबाई थी वो यहाँ पे 3x थी। पहली गाड़ी की चाल x/6 है, दूसरी गाड़ी की चाल x/3 आ गया है, तो टोटल लंबाई यहाँ पे 4x हो गई है। कुल अगर इसकी बात करें x/6 प्लस x/3, इसका एलसीएम 6 आ गया, तो ये हो गया x, ये हो गया 2x, मतलब 3x, और ये हो गया आपका 6। आपने 3 से काटा 2 आ गया, इससे इसको काटा तो आपकी क्वेश्चन का आंसर कितना है,
8 सेकंड का समय लेंगी। उम्मीद है आप सभी लोग सीख गए होंगे, आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे आसान कर सकते हो, आपको ये सिखाते हैं, ये सवाल आप कैसे आसान कर सकते हो। देखो, पहली गाड़ी को जो समय लगता था 6 सेकंड लगता था, दूसरी गाड़ी को समय लगता था 9 सेकंड लगता था। हम गाड़ी की लंबाई को यहाँ क्या मान सकते हैं, 18। हम अगर गाड़ी की लंबाई को 18 मान सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरी गाड़ी की लंबाई पहले से 3 गुनी है, हमें इसलिए इसको 54 मानना पड़ेगा। दूसरी गाड़ी की लंबाई अगर दुगनी होती तो 36 मान लेते हैं। तिगुनी सवाल ने बुलाए कि दूसरी गाड़ी की लंबाई पहले से तिगुनी है, तो क्या मानना पड़ेगा, 54 हमने माना। तो अभी देखो 18 और 54 टोटल कितना हुआ, 72। 6 का भाग दिया 3, 9 का भाग दिया 6, तो ये कितना मिला 9। आपके क्वेश्चन का आंसर है 8 सेकेंड। उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे और आप सभी को समझ में आया होगा, आप सभी लोग ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है, 8 सेकेंड। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ये बात सबको समझ में आ गई है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको शीट में दिया गया है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक गाड़ी उसे 5 सेकंड में पार कर जाती है। उसी दिशा में समांतर पटरी पर आ रही एक दूसरी गाड़ी उस व्यक्ति को 7 सेकंड में पार कर जाती है। दोनों गाड़ियों की लंबाई समान हो तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, ऐसा उसने पूछा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, पहले से क्या डिफरेंस था, यहाँ पे जो दूसरी गाड़ी है उसके विपरीत ना आके उसके पीछे से आ रही है। ठीक है, उसके विपरीत ना आके उसके पीछे से आ रही है, तो क्या करना है, सुनना समझें। तो वो पहली गाड़ी को लगने वाला समय 5 है, दूसरे को लगने वाला समय 7 है, कुल लंबाई हमने 35 मानी, इसकी चाल ये, इसकी चाल ये। तो वो टोटल लंबाई 70 होगी। चालों का अंतर करेंगे, एक दूसरे को पार करने में समय 35 सेकंड। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बात आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो ट्रेन है वो उसकी क्या आ रही है, पीछे से आ रही है। जब ट्रेन पीछे से आ रही होगी तो डायरेक्शन सेम है, तो वहाँ चालों का अंतर लेंगे और सवाल में कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक ही दिशा में जा रहे दो व्यक्ति जिनकी चालें 2 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे हैं, इनके पीछे से आ रही एक गाड़ी इन व्यक्तियों को क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ी की चाल व लंबाई क्या है, ऐसा उसने पूछा है। इस सवाल का जो बेसिक मेथड है वो क्या है, पहले ये समझो कैसे करना होता है, ध्यान दीजिए, सुनिए, समझिएगा। ठीक है, कैसे करना होगा देखिएगा। एक ट्रेन है, 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ये और एक व्यक्ति है। इसकी चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटे, इसकी चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटे। ये ट्रेन पीछे से आ रही है, इसे पार करती है 9 सेकंड में, इसे पार करती है 10 सेकंड में। पहला क्वेश्चन है गाड़ी की चाल क्या है, क्या बोला है, गाड़ी की चाल क्या है। अच्छा, पहले इसको बेसिक कर लेते हैं। एक बार सुनो, डायरेक्शन से देखो, यहाँ पर जो व्यक्ति है या ट्रेन जो है, यहाँ भी ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही है, यहाँ भी ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही है। तो जब पहले व्यक्ति को पार करेगी तो भी अपनी लंबाई चलेगी, दूसरे को पार करेगी तो भी अपनी लंबाई चलेगी। लंबाई का मतलब दोनों की डिस्टेंस बराबर हो गई। और डिस्टेंस क्या होता है, दूरी क्या होती है, 4 गुणे समय। क्या होता है, 4 गुणे समय। देखो, इसके सापेक्ष इसकी चाल होगी x-2, डायरेक्शन सेम में चालें घट जाती हैं। अब इसके सापेक्ष की चाल होगी x-4, चालें घट जाती हैं। पहले समय है 9 सेकंड, बाद में समय है 10 सेकंड। अच्छा ये बताओ, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटे है, ये किलोमीटर प्रति घंटे है, मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो दोनों तरफ करोगे कैंसिल हो जाएगा। आप इसको करोगे 5/18 या 18/5, जो भी करोगे, दोनों ओर करोगे तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब सुनना, ये यहाँ पे क्या होगा, ध्यान देना, सुनना। तो ये हो गया 9x - 18, ये कितना होगा 10x - 40। तो x का मान कितना आ गया, 22। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, पहले क्वेश्चन का आंसर। गाड़ी की चाल कितनी है, 22। गाड़ी की चाल है 22 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर हो गया। अब इसके बाद सुनना, जब ये 22 है तो पहले व्यक्ति के सापेक्ष इसकी चाल 20 हो जाएगी। 20 को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लोगे, गुणे समय करा दोगे। आपने इससे इसको काटा, 100/2, आंसर आ गया 50 मीटर। आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। गाड़ी की चाल है 22 किलोमीटर प्रति घंटे और लंबाई कितनी है, 50 मीटर। आप सभी सीख गए होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मन में क्वेश्चन ये आ सकता है, अगर हम इसके सापेक्ष ले लें सर तो क्या होगा। तो जब 22 इसके सापेक्ष जाएगा तो 22 में 4 कम होगा, कितना आएगा, 18। 18 का मतलब आपको पता है 10 है। ठीक है, और पार करने का समय कितना है, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना कितना है। देखो 18 का मतलब क्या है यहाँ पे, फिर देखिए, सुनिए, समझिए कैसे, क्या 18 मतलब 5 है, बराबर कर रहे थे।
18 का मतलब क्या है 5 है, वो समय कितना है 10 है, तो भी आपकी लंबाई वही आएगी। आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। उम्मीद है आप सभी सीख जाओगे और समझने भी आ गया होगा। ठीक है, कैसे आसान करना है सुनना समझो। और आसान क्या करना है, ये ट्रेन थी, ये यहाँ पे व्यक्ति थे, ये 2 था, ये 4 था, इसकी चाल थी 2 किलोमीटर प्रति घंटे, 4 किलोमीटर प्रति घंटे, पार करने का समय 9 सेकेंड और 10 सेकेंड। देखो जब समय का अंतर 1 हो तो आसान है, 2 हो तो भी आसान है, 3 हो तो भी आसान है। सुनो समझो, इसका इसमें गुणा करो तो ये हो गया 18, ये हो गया 40, दोनों का अंतर हो गया 22। ये क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। ये 1 के बराबर है, अंतर अगर 2 होता तो 2 के बराबर होता, 2 का भाग दे देते। 3 का अंतर होता, 3 के बराबर था, 3 का भाग दे देते हैं। अब देखो 22 तक तो आ गया ना। देखो 22 में अगर 4 के सापेक्ष जाएगा 18 होगा, और 18 का मतलब 5 होगा, 5 मीटर पर सेकेंड, और 5 गुणे 10 कितना होगा 50। आपके क्वेश्चन का कितना आसान आंसर है, इस क्वेश्चन को ऐसा आसान नहीं किया जा सकता। फिर एक बार सुनो, फिर एक बार समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये ट्रेन है, ये यहाँ पे व्यक्ति है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। पहले जो समय लगता है 9 सेकेंड लगता है, बाद में जो समय लगता है 10 सेकेंड लगता है। तो हमने आपसे क्या कहा, इसके सापेक्ष करोगे x माइनस 2 होगा, इसके सापेक्ष करोगे x माइनस 4 होगा। पहले जो समय है 9 सेकेंड है, बाद में जो समय है 10 सेकेंड है। ये 9x माइनस 18 है, ये 10x माइनस 40 है, x का जो मान है 22 है और 22 किलोमीटर प्रति घंटे है। हमने आपसे क्या कहा, वही तो हमने भी कहा, 9 दूनी 18, 10 चौको 40 का अंतर कितना 22, सीधे आंसर आ गया, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आ गया 22 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसको डिस्टेंस कैसे आसान निकालोगे, तो अगर 22 में 4 कम करो 18 होते हैं। आपको पता है जब 18 किलोमीटर प्रति घंटा होता है तो 5 मीटर पर सेकेंड, 18 किलोमीटर प्रति घंटे बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, और 5 गुणे 10 कराया 50 मीटर गाड़ी की लंबाई। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आया होगा और ऐसे क्वेश्चन आप हमेशा कर पाओगे, वो भी बिना पेन चलाए आप लोग कर लोगे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जैसा सीट में दिया गया है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए। देखिए सुनिएगा, एक ही दिशा में जा रही 2 रेलगाड़ियां जिनकी चालें क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटे और 6 किलोमीटर प्रति घंटे है, इनके पीछे से आ रही रेलगाड़ी व्यक्तियों को 9 सेकंड 10 सेकंड में। सेम वही सवाल है पहले वाला, उम्मीद है आप सभी लोग कर लोगे और सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या, अगला क्वेश्चन देखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सुरेश अपनी कुल यात्रा का 2/5 भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। आगे बोला 1/3 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे का तय करता है। शेष दूरी को 96 किलोमीटर प्रति घंटे तय करता है। इसकी औसत चाल 4.5 घंटे में कितना जाएगा, ऐसा उसने पूछा है। देखो आप सभी को पता है औसत चाल का एक ही फॉर्मूला होता है, चली गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय। औसत चाल का एक ही फॉर्मूला होता है, चली गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय। तो इसमें आपको क्या करना होगा, क्या मानना होगा, पहले ये ध्यान दो। देखो पहले वो 2/5 भाग गया, फिर वो 1/3 भाग गया, बाद में शेष भाग गया। ठीक है, 2/5 भाग, 1 भाग और इतना भाग गया। ठीक है, तो कैसे क्या करना होगा, 2/5 भाग गया था, 1/3 भाग, शेष भाग, कुल को हमने 15 माना। 15 को हमने जैसे ही इसका किया तो आपने देखा 6 भाग मिला, तो ये 6 मिला, ये 5 मिला, 15 का 1/5 कितना 3 हुआ, तो 6 5 11 और बचा कितना 4। अब देखो यहाँ पे इसकी चाल कितनी है 24, इसकी चाल कितनी है 60, इसकी चाल कितनी है, उसने बोला पहले उसकी चाल कितनी है 24 है, फिर कितनी है 60 है, फिर कितनी है 96 है। तो आपने क्या किया, कुल दूरी को ऐसे मल्टीपल में मान लो ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। आप देख पा रहे हो अगर यहाँ 24 का गुणा करा दो तो कुल डिस्टेंस तो आ जाएगी ना। तो कुल डिस्टेंस यहाँ पे 120 आ गई, और 120 में 24 का भाग दो, समय का आ गया, तो समय कितना आ गया 5। यहाँ कुल डिस्टेंस 120 आ गई, यहाँ पे कितना 144 आई। कुल डिस्टेंस कितनी है 144, 24 का भाग दो कितना आएगा। तो आपने जैसे ही इसको 24 से भाग दिया कितना आ गया, हाँ 24 का जैसे भाग दिया तो 24 का भाग दोगे कितना बार जाएगा, 24 पंचे 24 6 आ गया। ठीक है, 120 में 60 का भाग दो कितना आ गया 2 आ गया। 96 में भाग दो तो कितना आएगा, 96 में अगर आप भाग दे दो तो 96 में कितना आएगा 1 आ जाएगा। कितना आएगा 1 आएगा। तो कुल समय कितना आ गया 6 गुणे 2, 6 2 और 1, कुल समय कितना आ गया 9। अच्छा जब 9 घंटे है तो डिस्टेंस यही तो है ना, डिस्टेंस कितनी है यही तो है। तो यहाँ पे क्या है 9 घंटे डिस्टेंस, तो चाल कितनी आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटे। उसने पूछा यहाँ पे क्या, इसी ध्यान दीजिए उसने पूछा क्या है, उसने बोला उसे 4.5 घंटे लगते हैं, तो वह दूरी कितनी है ऐसा उसने पूछा है, कुल डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, सुनना देखो एक मिनट समझ लो।
देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, ये 15 गुणे 24 क्यों किया, तो आपने 15 नंबर माना था, गुणे 24 कराया था, इतनी डिस्टेंस है तो समय ये है। क्लियर है। अब ये 15 गुणे 24 कितना होता है, 24 गुणे 15 होता कितना है, तो 360 है। तो समय कितना है, 9 घंटे, और 9/2 क्वेश्चन ने बोला है, तो दूरी कितनी है, 180। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 180 किलोमीटर डिस्टेंस है। क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, थोड़ा सा इसने गलत लिखने का मेथड गलत लिख दिया है, तो एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, सुनना। सुरेश अपनी कुल दूरी का 2/5 भाग, कुल दूरी का 2/5 भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। आगे बोला है 1/3 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे का चलता है, और शेष दूरी को 96 किलोमीटर प्रति घंटे चाल चलता है। इन सभी की औसत चाल में उसे 4.5 घंटे का समय लगता है, तो उसका चलेगी दूरी कितनी है। पहले 24 है, 60 है, 96 है, पहले क्या है 2/5 और 1/3, 2/5 और 1/3। मैं पूरा क्वेश्चन आपको दोबारा समझा रहा हूँ, सुनना समझना कैसे करना है ये देखना। 2/5 गया, 1/3 भाग गया और शेष भाग गया। ये चाल है 24 किलोमीटर प्रति घंटे, ये चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, और ये चाल है 96 किलोमीटर प्रति घंटे, और जो समय लगा है 4.5 घंटे, ऐसा उसने बोला है। जैसा कि आप सभी को पता है, औसत चाल का वो फॉर्मूला होता है, चली गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय होता है। सुनना, बटे में 3 और 5, ऐसा नंबर माना 15, 15 का 2/5 किया, तो 15 का 2/5 किया तो आपको 6 मिला, और यहाँ पे आपने जैसे ही 15 का 1/3 किया तो 5 मिला, बची दूरी यहाँ पे 1 हो गई। अब हम देखो यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, यहाँ 0 बढ़ा लो तो भी डिस्टेंस हो जाएगी, लेकिन हम ऐसा नंबर मानो जो इनसे कट भी जाए, वैल्यू इनसे कट भी जाए, थोड़ा दिमाग लगाना। आप जैसे यहाँ पे 24 का गुणा करा देंगे तो जो डिस्टेंस मिलेंगी वो सारी डिस्टेंस क्या होंगी, कट जाएंगे। और ये देखो 6, 5, 11, 6 और 5 कितना हुआ 11, और 1 कितना हुआ 12, तो 12 जो है 6, 5, 11 बचा यहाँ पे 4, कुल 15 माना था ना, ठीक है। तो ये कितना 6, 5, 11 बचा कितना 4, तो जो कुल जो टोटल डिस्टेंस है वो 24 गुणे 15 मतलब 360 आ गई है। इसका भाग दिया तो आपको 6 घंटे मिले, इसका भाग दिया तो आपको 2 घंटे मिले, इसका भाग दिया तो 1 घंटा मिला। 360 किलोमीटर की डिस्टेंस है, समय 9 घंटे है, समय 4.5 दिया है, तो डिस्टेंस 180 किलोमीटर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का इससे आसान मेथड नहीं बनेगा, और उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे, आप सभी को ये बात समझ में अब तो आ गई होगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को और किस मेथड से कर सकते हैं, मेथड बहुत सारे बनते हैं, लेकिन उम्मीद है आप लोग ये सीख गए होंगे और ये चीज़ समझ में आ भी गई होगी, ठीक है। हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल क्या, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन ये है, 3 व्यक्ति ABC, ध्यान दीजिएगा, आगे आपका टाइप 4 है। टाइप 4 में क्या सवाल है, पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन समझिएगा क्या सवाल है। 3 व्यक्ति ABC 7, 8, 9 बजे एक ही दिशा में समान दिशा में 4, 5, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना आरंभ करते हैं। B पहले A से मिलता है, फिर वह एक पत्र A को देता है जो उसे C को देना है, C पत्र को देने के लिए वापस आता है, तो C ने A को कितने बजे पत्र दिया। बहुत अच्छा सवाल है, आप सभी लोग सवाल को एक बार पढ़ो और पहले कोशिश करो। आप सभी लोग पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ो और कोशिश करो, ताकि देखें आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़े और कोशिश करें पहले। चलिए समझा रहे, सुनना कैसे करना है, समझा रहे। देखिए यहाँ पे क्या है, 3 व्यक्ति ABC 7, 8, 9 बजे चले, तो आपने इसको लिखा, ये चला है 7 बजे, ये चला है 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे। पहले की चाल ये है, दूसरे की चाल ये है, तीसरे की चाल ये है। तो ये बताओ, पहला व्यक्ति जो है 7 से 8 तक चला, 7 से 8 तक चला, तो 7 से 8 मतलब कितने घंटे हुए, 1 घंटा हुआ। 1 घंटे में कितना गया 4, दोनों की चालों का अंतर कितना है 1, मतलब 4 घंटे बाद मिलेगा। क्या हुआ, तो आपको ये तो पता है ना 4 घंटे बाद मिलेगा, ये चीज़ कैसे आ रही समझ में आ रहा है। तो देखो जब ये 4 घंटे बाद मिलेगा तो 4 घंटे में ये कुल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 20, ये भी कितनी हो जाएगी 20, और ये दोनों का स्थान हो गया और 12 बजा है। उसने बोला है ना कि दोनों एक साथ मिले, ए ने बी को पत्र दिया मतलब दोनों एक साथ मिले, तो दोनों एक साथ देखो 8 के 4 घंटे बाद मतलब 12 बजे मिले, 12 बजे बाद इनकी स्थिति ये है, ठीक है। अच्छा ये यहाँ से 9 बजे चला था,
तो 9 में अगर 12 करोगे तो 3 घंटे चला, तो 3 घंटे में कितना जाएगा 18 किलोमीटर, तो 18 किलोमीटर ये भी जा चुका है, लेकिन ये जो जा चुके थे 20 किलोमीटर जा चुके थे। अब यहाँ से क्या होता है, ए वापस आता है सी को पत्र देने, तो पहले बी ने ए को पत्र दिया, अब क्या होता है ए वापस आता है सी के लिए, तो ए यहाँ से वापस आता है, कितना आना है 2 किलोमीटर, और दोनों ओर चल रहे हैं, दोनों लोग चल रहे हैं, ए भी चल रहा है और सी भी चल रहा है। सी की चाल यहाँ पे 6 है, ए की चाल यहाँ पे 4 है, 6 4 10 हो गया, 2/10 मिनट में चेंज किया तो 12 मिनट बाद मिलेंगे, और 12 बजने के बाद 12 मिनट बाद तो आंसर कितना है 12 पे मिलेंगे। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है सी को पत्र कितने बजे प्राप्त होगा, तो आंसर है 12:12। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है कोई बात नहीं, एक बार दोबारा देखो, एक बार दोबारा समझो कैसे करना है, ध्यान देना, सीखना, समझना। देखो इसने बोला है ये कोई स्थान है, ए चलता है, बी चलता है, सी चलता है, ए चलता है, बी चलता है, सी चलता है, ये 7 बजे चलता है, ये 8 बजे चलता है, ये 9 बजे चलता है। इसकी चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटे, इसकी चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटे, इसकी चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखो क्या हुआ, इसके बाद क्या होगा, ध्यान देना, सुनना। पहले ए बी से मिलता है, क्या बोला, ए बी से मिलता है, तो ये ए जो है 7 बजे चला है, 4 किलोमीटर जा चुका होगा, 4 किलोमीटर जा चुका होगा, और दोनों की चालों का अंतर जो है वो 1 है, मतलब 1 घंटे चलने के बाद 4 घंटे जब बी चलेगा तब वो उसे मिलेगा, और 4 घंटे बी चलेगा तो 4 घंटे जब बी जाएगा तो 20 किलोमीटर चला जाएगा। क्यों, देखो 1 घंटे में 5 तो 4 घंटे में कितना आएगा 20। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहीं पे ए है और यहीं पे बी है, और ये कितने बजा है 4 घंटे बाद 12 बजा है, ठीक है। अब 12 बजे सी की स्थिति कैसे निकालोगे, इसकी चाल कितनी 8, तो हमने इसकी चाल कितनी 6, और 9 बजे चलता है, तो 9 से 12 3 घंटे चलाना है, तो 3 घंटे में कितना जाएगा 18 किलोमीटर तक ये चला गया है, और ये कितने पे हैं 20 पे हैं। अब उसने बोला कि यहाँ से ए वापस आता है और यहाँ पर सी है। अब ए की चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटे, और सी की चाल कितनी है, सी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे, और ये डिस्टेंस कितनी है 2 किलोमीटर, दोनों लोग वापस आ रहे हैं। तो क्या करोगे, तो यहाँ पे 2/10 किया आपने, इसको जैसे ही चेंज किया तो ये 12 मिनट बाद दोनों लोग मिल जाएंगे। अच्छा 12 मिनट बाद मिल जाएंगे, तो दोनों के चलने का समय 12 बजे था, कितने बजे मिल जाएंगे 12:12 में मिल जाएंगे। सवाल बहुत अच्छा सवाल है, तो उम्मीद है शायद अब लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है शायद अब आपको समझ में आ गया होगा, अब आप इसे कर पाएंगे। सबको समझ में आ गया, सबको आ गया, चलिए ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलने पर वह गाड़ी 4 मिनट देरी से पहुंचती है। तो पूछा है उनके वास्तविक समय क्या है, ऐसा उसने पूछा है। देखो सुनना, 36 से गया, जब ट्रेन 36 से गई है तो उसे 15 मिनट देरी है, 45 से गई तो 4 मिनट देरी है। 36 और 45 ये इसकी चालों का अनुपात है। चालों का अनुपात कितना हुआ 4 और 5, तो समय का अनुपात इसका उल्टा होता है, समय का अनुपात इसका उल्टा हो गया, 5:4 हो गया। अब देखो 15 मिनट देरी, 4 मिनट देरी, एक का अंतर 11 हो गया, इसका अंतर कितना हुआ 11, इसका अंतर कितना है, एक का मान 11, तो ये हो गया 55, ये हो गया 44। तो ये क्या 55 कब है, जब चाल 36 है, 44 कब है, जब चाल 45 है। अच्छा 36 से है तो लेट कितना है 15 मिनट, देखो 15 मिनट लेट है तो समय कितना है 55 मिनट, तो वास्तविक समय कितना होगा 40 मिनट। अब 45 है तो कितना 4 मिनट लेट है, 4 घटा दो तो भी कितना आएगा, उसने बोला उसका वास्तविक समय क्या है, तो आंसर क्या है 40 मिनट। तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। टाइप 4 तक आपके क्वेश्चन हो गए। टाइप 4 में भी और भी क्वेश्चन है, तो कल आगे और पढ़ाएंगे। आप उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे थोड़ी बहुत कोशिश करना, कुछ सवाल और लगाना, कल आगे हम लोग और मिलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इतना रखते हैं, आगे कल फिर मिलते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको सारी बात समझ में आई होगी। हाँ, मेंस लेवल क्वेश्चन है ये सच्चे साहिल जी, ठीक है। थैंक यू।